माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 13.1, पिछली क्लास में आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक फिगर बना हुआ है। वो फिगर इस तरीके से बना है। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इस तरीके का एक फिगर बना है। ये आपका है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और ये है आपका 35 डिग्री। ये O है, O, A, B, C और D। इस D पॉइंट से भी पॉइंट इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रा की गई। ये P है। एंगल ये बनाना है कितना होगा, ठीक। तो आप संलग्न आकृति में AB समांतर CD, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, यानी AB समांतर CD दिया गया है। इसी प्रकार से AB समांतर CD, और ये भी है एंगल ABAO, एंगल BAO इक्वल्स टू 45 डिग्री, BAO 45 है, और DCO एंगल 35 डिग्री है। आपको बताना है एंगल BOD की वैल्यू, तो BOD इसके इक्वल होगा। तो एंगल यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। AB के समांतर बिंदु O से EF एक रेखा खींच दी, EF एक रेखा खींची। तो देखिए, जब ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, तो समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं। ये EF रेखा हो गई। तो एंगल ABAE, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल BAO कहना चाहिए, BAO इज इक्वल्स टू एंगल AOE, एंगल AOE। ये बराबर बराबर होंगे, और ये 45 डिग्री भी होगा। इसी प्रकार से EF पैरेलल CD, EF पैरेलल CD, तब एंगल DCO, एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल EOC, EOC बराबर 35 डिग्री। अब अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें, तो एंगल AOC हो जाएगा। एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOE और प्लस एंगल EOC, EOC। तो एंगल AOC बराबर होगा 45 प्लस 35 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 780 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 80 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से एंगल BPD भी इसके इक्वल होगा। तो एंगल BPD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक इस प्रकार से उसमें फिगर बना हुआ है ऐसे। ये एंगल आपका है 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसी प्रकार से पैरेलल लाइन यहां से ड्रा की गई और इस तरीके से है।
आपको बताना है FGC, एंगल FGC, सीधा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है संलग्न आकृति में एंगल ABC 60 डिग्री है, AB पैरेलल EF है और BC पैरेलल FD है, एंगल DFE तथा GCGF, ये A है, ये B है और C उधर हो गया DFE, ये हो गया ऐसे। तो बताना है एंगल DFE। तो फर्स्ट टाइम तो हमको ये एंगल फाइंड करना चाहिए, ये भी बताना है और ये भी बताना है। तो एंगल FGC, एंगल FGC बराबर, ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं, इसलिए ये 60 डिग्री होगा। दूसरा, अब एंगल FDFG की वैल्यू याद करनी है। यहां क्या लिखे, संगत कोण है इसलिए ये समान है, संगत कोण। एंगल DFG प्लस एंगल FGC is equals to 180 डिग्री। एंगल DEFGC है हमारे पास, तो एंगल DFG प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DFG इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल DFG की वैल्यू 120 डिग्री हो गई और एंगल FGC की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। तो दोनों एंगल आपने फाइंड कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 है और 14 है, दो केवल क्वेश्चन हैं, ये आपको स्वयं करने होंगे। ये भी उसी तरीके से हैं, पैरेलल लाइंस के हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।